तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विचार प्रवाह में। जैसा कि आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ अपने नए नए विषयों को लेकर। तो साथियों आपके सामने एक आज नया विषय में शुरू करने जा रहा हूँ और आपका ये एक चैनल का नया पार्ट शुरू होना है। तो आज का विषय सीधे सीधे बता देता हूँ, हमारे बुजुर्ग। ये हमारा टाइटल है, हमारे बुजुर्ग, और विषय है वृद्धावस्था बीता हुआ बचपन। तो साथियों थोड़ा विषय अपने समाज से, अपने परिवार से जुड़ा हुआ रोचक विषय है। तो आप इसमें देखेंगे कुछ बिंदुओं पर आप गौर करेंगे। आपको मैं बताने समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारे बुजुर्ग कैसे हैं और हमारे बुजुर्गों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है, हमारे बुजुर्ग। तो देखिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों हमारे बुजुर्ग मतलब हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे माता पिता, दादा दादी, कोई भी हो सकते हैं। 60 साल के बाद वाले जो भी बुजुर्ग हैं इसमें, उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे बुजुर्ग विषय मैंने लिखा है इसलिए वृद्धावस्था बीता हुआ बचपन, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेशन करते हैं। तो पहले मैं समझा दूँ विषय के बारे में कि वृद्धावस्था को बीता हुआ बचपन मैंने क्यों लिखा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं इसी पे थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ कि वृद्धावस्था की जो आदमी की थिंकिंग, सोचने की क्षमता रहती है, अनुभव तो रहता है वृद्धावस्था में बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजनों को सबसे ज़्यादा अनुभव रहता है, लेकिन वो अपने एक तरह से बचपन में लौट जाते हैं। आप देखेंगे कि उनकी जो आदतें हैं सामान्यतः वो बचपन की तरह हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है वृद्धावस्था बीता हुआ बचपन। अब सोचने वाली बात यही है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ वृद्धावस्था में जो बर्ताव करते हैं उस समय आप क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, या क्या क्या सावधानी बरतें तो उनका बीता हुआ बचपन हम उनको याद दिलाएं, या हम अपना बीता हुआ बचपन याद करके उन बुजुर्गों से अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं तुलनात्मक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं 4 कि वृद्धावस्था में बीता हुआ बचपन कैसे आता है। तो कुछ गुण लिखे हैं। जिद करना, आप देखेंगे साथियों वृद्धावस्था में जिद करना शुरू होता है, बचपन में भी जिद करना बच्चे करते रहते हैं। तो दोनों का एक जैसा कोरिलेशन हो गया। दूसरा है रूठना और मान जाना। जैसे बच्चे जरा सी बात पे रूठ जाते हैं और फिर जरा सी बात पे मान जाते हैं। तो साथियों ये वृद्धावस्था के और बचपन के एक जैसे गुण हुए। तीसरा है भावनाओं के भूखे, भावना के भूखे। साथियों बुजुर्ग जरा सी संवेदना, भावना के भूखे हैं। आप थोड़ा सा कष्ट दोगे या बुरा बोलोगे तो वो दुखी हो जाएंगे, और थोड़ी सी उनको खुशी दे दोगे तो वो खुश हो जाएंगे। यानी कि वो भावना के भूखे, फीलिंग के भूखे। आप उनको धन दौलत रुपया पैसा ज़्यादा मत दो, लेकिन आप उनको फीलिंग, भावना है उनके साथ अच्छी रखोगे तो भावना के भूखे हैं। भावना से वो खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारा कोई ऐसा नहीं चाहिए संसाधन। और नंबर 4 पे रखा है हमारी हंसी उनकी खुशी। जैसे बचपन में हम हंसते हैं तो बच्चा भी हंस देता है, और हमारी हंसी बच्चों की खुशी बन जाती है। ऐसे ही वृद्धावस्था में हम हंसेंगे तो वो उनकी खुशी है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम खुश रहेंगे, मतलब हम हंसते हुए रहेंगे, मतलब हमारे पास मुस्कुराहट रहेगी, हमारे पास दुख नहीं रहेंगे, तो वो ही उनकी खुशी बनती है। बुजुर्ग अपने बच्चों को, नाती पोतों को कभी रोता या परेशान होते नहीं दे सकते, यानी कि हमारी हंसी उनकी खुशी होती है। तो ये बचपन और वृद्धावस्था की तुलना मैंने की है। तो आप नोट करें 4 हैं, और भी इसमें बिंदु आ सकते हैं। 4 पे आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो साथियों अब हमारे बुजुर्गों को हम कैसे सपोर्ट करें,
इसका सीधा सा उदाहरण है, जब हम देखें जिद कर रहे हैं तो हम अपना बचपन याद करें, या तो कैसे कि हम जब छोटे थे उस समय हमारे माता पिता थे या दादा दादी थे, जो भी थे, तो हमको इन्होंने अपनी जिद, हमारी जिद को कैसे इन्होंने पूरा किया, हंसते हंसते किया, थोड़ा रुक के किया, कुछ परेशानी उठा किया। तो साथियों उनकी जिद करने की प्रवृत्ति, जैसे हमारी जिद करने की प्रवृत्ति को इन्होंने संभाला, सहानुभूति दी, और जो भी सुव्यवस्थाएं दी उसको ही उन वृद्धावस्था में उनको लौटाने का समय आता है। तो ये सोचें कि जब जिद करते हैं तो अपना बचपन याद करें। हम अपने बचपन में जिद करके अपने माता पिता से क्या क्या नहीं मनवा लेते थे। तो साथियों वो आप भी ऐसे वहाँ पे उनको रिटर्न कर सकते हैं, अवसर आता है। दूसरा, रूठना मान जाना, इन्हीं पॉइंटों पे चलते हैं। तो हम यदि कोई बुजुर्ग रूठता है हमसे तो हम अपना बचपन याद करें। हम जब रूठते थे इन्हीं के सामने, छोटे थे, बच्चे थे, तब ये हमें कैसे मनाते थे, कैसे हम और मान जाते थे। तो साथियों हम भी ऐसे कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग रूठते हैं तो उनको प्यार से मना ले, थोड़ा बहुत सहानुभूति से मना ले, कुछ चीज़ें दे के मना लें छोटी मोटी, तो आप बुजुर्गों को खुश कर सकते हैं। तीसरा, भावना के भूखे। आप सोचें यदि इनके अंदर कोई चीज़ आ रही है, कोई दुखी हो रहे हैं, कुछ अंदर ठेस पहुंच रही है, तो आप अपना बचपन याद करें कि हमने बचपन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनको उन्होंने माफ़ किया है, बुजुर्गों ने, बड़ों ने माफ़ किया है। हमने अपनी गलतियों के कारण अपने काम, कर्मों या कार्यों से इनको दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाई है, तब भी इन्होंने हमको माफ़ किया है। तो यदि वो भावना के भूखे हैं, वो भी यदि उनसे कुछ त्रुटि होती भी है, गलती होती भी है, तो मुझसे उनकी सोच के क्षमा कर सकते हैं। बुजुर्ग हैं, जब बुजुर्ग हमको, बच्चों को क्षमा कर सकते हैं, तो बच्चे भी उनको आदर सम्मान के साथ उतना निगलेक्ट कर सकते हैं उनकी चीज़, आदतों को। चौथा है हमारी हंसी उनकी खुशी। वही सिद्धांत, वो हमारी खुशी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, और जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारा बचपन शुरू हुआ है, तब से अब तक हमारे बुजुर्ग माता पिता हमारी खुशी ही चाहते हैं, हमारी हंसी ही चाहते हैं। ये मान के चलें तो आपको तो कभी ऐसी तकलीफ नहीं होगी। उनका बोलना, कहना, सुनना, वो सब हमारी खुशी के लिए है, हमारी हंसी के लिए है, उसमें अन्यथा कभी नहीं लेना चाहिए। तो साथियों ये छोटा सा मेरा क्रम था, ये हमारे बुजुर्ग के लिए पहला सब्जेक्ट था। इसमें 4 बिंदु बताए थे। वृद्धावस्था एक बीता हुआ बचपन है, इसको मान के चलें। और आने वाली वीडियो में मैं और 1-2 बुजुर्गों से संबंधित कुछ और विषय लूँगा। हाँ साथियों, तो इन 4 बिंदुओं को याद रखें, इससे आप अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने में शायद सहायता मिलेगी। जिद करते हैं तब भी उनको बचपन जैसे भाव में लें, रूठते हैं तो मान के चलें जल्दी मान जाएंगे। भावना के वो भूखे हैं, उनके साथ टाइम शेयर करें, मतलब उनको खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें करें, उनके दर्द को महसूस करें, उनके दर्द को सुने। हो सकता है ऐसी भावनाओं से उनके जो भावनात्मक कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तीसरी, हमारी हंसी उनकी खुशी। हम हंसेंगे, हम खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। इन 4 सिद्धांतों को लेके चलेंगे तो आप, हो सकता है आपके बुजुर्गों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदलने में मदद मिलेगी। तो साथियों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।